14 मार्च 2023 को OpenAI ने ChatGPT-4 की अनाउंसमेंट करी, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ChatGPT। एंड GPT-4 एक मल्टी मोडल AI है, यानी कि आप ChatGPT में सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि इमेजेस भी एंटर कर सकते हो अब। जबकि हम गूगल बार्ड AI की बात करें तो उसमें अभी इमेज प्रॉम्प्ट एंटर करने का फीचर अवेलेबल ही नहीं है। So once again they are behind Microsoft and ChatGPT in this race. And technology space में काफी टाइम से सिर्फ फैंग कंपनीज ही डोमिनेट कर रही है and we haven't seen a real tech war in a very long time. Finally after 20 years we are seeing a real tech war again. आज से कुछ साल पहले 1990s में आपके और मेरे जैसे यूजर्स के पास बहुत सारे डिफरेंट सर्च इंजन्स यूज करने के ऑप्शंस थे। फॉर एग्जांपल एक्साइट, वेब क्रॉलर, लाइकोस, याहू एंड ऑल्टा विस्टा। और फिर आया गूगल और गूगल का पेज रैंक एल्गोरिदम विच वाज वे बेटर देन एनी अदर सर्च इंजन। एंड देन फॉर द नेक्स्ट 20 years गूगल कंप्लीटली डोमिनेटेड द सर्च इंजन मार्केट। इनफैक्ट 2022 में गूगल का 90% मार्केट शेयर था सर्च इंजन में, और गूगल का जो नेक्स्ट कॉम्पिटिटर था विच इज माइक्रोसॉफ्ट बिंग, उसका मार्केट शेयर सिर्फ 2% था। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल अ रियल मोनोपोली, बट थिंग्स वर अबाउट टू चेंज सून। 30 नवंबर 2022 में OpenAI ने ChatGPT को लॉन्च करा एंड ChatGPT इज बेसिकली अ कॉन्वर्सेशनल AI चैटबॉट। इसका मतलब ये एक ऐसा स्मार्ट AI चैटबॉट है जो कि आपसे एक नॉर्मल इंसान की तरह बातें कर सकता है, कॉन्वर्सेशन कर सकता है। और ChatGPT को बेसिकली GPT 3.5 लैंग्वेज मॉडल पे ट्रेन किया गया है और इसको ट्रेन करने के लिए लगभग 500 बिलियन वर्ड्स का यूज किया गया है। एंड ChatGPT गॉट मोर देन 100 मिलियन यूजर्स इन द फर्स्ट 2 months ऑफ इट्स लॉन्च, मेकिंग इट द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर प्रोडक्ट एवर। और जब से ChatGPT लॉन्च हुआ था तभी से एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ChatGPT बीइंग द बिगेस्ट कंपटीशन फॉर गूगल, और कुछ ही टाइम बाद एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि ChatGPT was way too small and way too basic to take on a tech giant like Google। और यहीं पे एंट्री होती है हमारे स्टोरी के हीरो की, माइक्रोसॉफ्ट की। इन जनवरी 2023 माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्टेड $10 बिलियन इन OpenAI, द पेरेंट कंपनी ऑफ ChatGPT। और ये पहली बार नहीं था कि माइक्रोसॉफ्ट ने OpenAI में इन्वेस्ट करा हो। इससे पहले भी 2019 और 2021 में माइक्रोसॉफ्ट ने OpenAI में इन्वेस्ट किया था। तो माइक्रोसॉफ्ट और ChatGPT का बहुत ही पुराना रिश्ता है। और इसी इन्वेस्टमेंट के बाद गूगल वेंट इनटू अ पैनिक मोड, क्योंकि गूगल को अच्छे से पता था कि माइक्रोसॉफ्ट OpenAI में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट वांटेड टू री इन्वेंट एंड अपग्रेड इट्स सर्च इंजन बिंग। माइक्रोसॉफ्ट हमेशा से ही गूगल से हारता रहा है सर्च इंजन वॉर में। एक और जहां गूगल की 90% मोनोपोली है सर्च इंजन मार्केट में, माइक्रोसॉफ्ट के पास सिर्फ 2% मार्केट शेयर है। एंड दिस वाज द टाइम कि माइक्रोसॉफ्ट फाइनली गूगल को हरा सकता है विद द हेल्प ऑफ OpenAI एंड ChatGPT। लेकिन अभी तक कोई न्यूज आई नहीं थी कि माइक्रोसॉफ्ट एग्जैक्टली ChatGPT को यूज कैसे करेगा माइक्रोसॉफ्ट बिंग में या माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी प्रोडक्ट में, बट थिंग्स वर अबाउट टू चेंज सून। ऑन 7th February Microsoft announced a new Bing and Edge powered by the same AI technology that powers ChatGPT। इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट अब ChatGPT वाली टेक्नोलॉजी को अपने सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट बिंग और अपने वेब ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज में यूज करने वाला है, उनको ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। और माइक्रोसॉफ्ट ने बेसिकली अपने बिंग सर्च इंजन में एक नया चैट फीचर ऐड करा, जिसको यूज करके आप ChatGPT की तरह बातें कर सकते हो, कॉन्वर्सेशन कर सकते हो एक AI चैटबॉट से। और अपनी प्रेजेंटेशन में माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस करा दैट दिस चैट फीचर कैन डू अ कॉन्वर्सेशन विद यू, दिस इज मोर पावरफुल देन ChatGPT एंड दिस हैज बीन कस्टमाइज्ड फॉर सर्च। तो ये एक मच मोर बेटर एक्सपीरियंस होगा गूगल सर्च से और ChatGPT से भी। और इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो अनाउंस दैट दे आर इंटीग्रेटिंग दिस चैट फीचर इन देयर वेब ब्राउजर Microsoft Edge। So now you will have a much more powerful web browser in the form of Microsoft Edge, which will be a good competition for Google Chrome also। और ऑब्वियसली इतना सब होने के बाद गूगल चुपचाप तो बैठ नहीं सकता था, और माइक्रोसॉफ्ट के अनाउंसमेंट के अगले ही दिन गूगल ने अपना AI चैटबॉट अनाउंस करा, गूगल बार्ड। एंड गूगल बार्ड इज ऑल्सो अ कॉन्वर्सेशनल AI चैटबॉट विच इज बेस्ड ऑन द लैंग्वेज मॉडल कॉल्ड लैम्डा, विच इज एन एक्रोनिम फॉर लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस। लेकिन गूगल के इस अनाउंसमेंट के अगले ही दिन गूगल का स्टॉक प्राइस 8% से गिर गया और गूगल की मार्केट वैल्यू $100 बिलियन से भी कम हो गई। बट ऐसा क्यों?
क्योंकि गूगल ने बार्ड की प्रमोशन के लिए जो एड कैंपेन लॉन्च करा था, लोगों ने उस एड कैंपेन को देख के पॉइंट आउट करा कि उस एड में ही गूगल बार्ड इनकरेक्ट आंसर्स दे रहा है क्वेश्चन के। यानी कि जो प्रोमो वीडियो गूगल ने पहली बार निकाली है गूगल बार्ड की, उस प्रोमो वीडियो में ही गूगल बार्ड इनएक्यूरेट आंसर्स दे रहा है क्वेश्चंस के। बेसिकली इस एड में क्वेश्चन था, व्हाट न्यू डिस्कवरीज फ्रॉम द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कैन आई शेयर विद माय 9-year-old। और इसके जवाब में गूगल बार्ड ने बताया कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमारे प्लैनेट की ऐसी पहली पिक्चर क्लिक की थी जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से क्लिक की गई हो, बट दिस आंसर वाज रॉन्ग। बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने इस एड को देखते ही पॉइंट आउट किया कि दिस इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग एंड 2004 में ही ऐसी पहली पिक्चर ले ली गई थी। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ऐसी पहली पिक्चर नहीं ली थी। और ये चीज पता चलते ही गूगल का स्टॉक प्राइस लगभग 8% से गिर गया और $100 बिलियन इन मार्केट वैल्यू व्हाइट वॉश हो गई। इनफैक्ट गूगल के बहुत सारे एम्प्लॉइज ने भी सुंदर पिचाई को क्रिटिसाइज करा और बोला कि ये अनाउंसमेंट बहुत ज्यादा रश थी और बहुत ज्यादा अनप्लान्ड थी। और तब से लेके अभी तक टेक इंडस्ट्री में हर कोई गूगल का मजाक उड़ा रहा है एंड एवरीवन इज सेइंग दैट माइक्रोसॉफ्ट इज वे ahead of Google in this AI war right now. But who will truly win this AI war? इसका आंसर निकालने से पहले हमें गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस समझने पड़ेंगे। नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट हैज नथिंग टू लूज। माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट शेयर सिर्फ 2% है, तो एवरी न्यू यूजर दैट माइक्रोसॉफ्ट गेट्स इज अ विन फॉर माइक्रोसॉफ्ट। ऑन द अदर हैंड गूगल हैज एवरीथिंग टू लूज। इस रेस में माइक्रोसॉफ्ट को नए यूजर्स एक्वायर करने तो वो जीतेंगे, बट गूगल को अपने सारे यूजर्स को रिटेन करके रखना पड़ेगा, तभी गूगल जीतेगा। तो एट द एंड ऑफ दिस रेस अगर माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट शेयर सिर्फ 20% भी हुआ और गूगल का 80% हुआ, तो इवन दो गूगल का मार्केट शेयर ज्यादा है, बट माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक बहुत बड़ा विन होगा, गोइंग फ्रॉम 2% टू 20%, जबकि गूगल के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा, गोइंग फ्रॉम 90% टू 80%। नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट ने सिंपली एक एआई चैटबॉट अनाउंस नहीं करा, उन्होंने इस चैटबॉट को माइक्रोसॉफ्ट बिंग और माइक्रोसॉफ्ट एज के साथ इंटीग्रेट भी करा है, जबकि गूगल ने अभी तक सिर्फ अपना चैटबॉट अनाउंस करा है, बट कोई भी इंटीग्रेशन अनाउंस नहीं करा है। बट आई थिंक गूगल जल्द ही अपना इंटीग्रेशन भी अनाउंस करने वाला है एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि गूगल कैसे अपने एआई चैटबॉट को अपने जी स्वीट में इंटीग्रेट करेगा। एंड जी स्वीट आर बेसिकली ऑल दी एप्लीकेशन जो हम लोग यूज करते हैं, गूगल कैलेंडर, गूगल मेल, गूगल डॉक्स एंड ऑल दी अदर गूगल एप्लीकेशंस। एंड नंबर 3, गूगल इज ऑलरेडी our default application for a lot of things। तो अगर गूगल इस रेस में थोड़ा पीछे भी हुआ और कुछ टाइम बाद भी एक कॉम्पिटिटिव एआई चैटबॉट लेके आता है, तब भी गूगल के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस आर ऑलरेडी यूज्ड टू यूजिंग गूगल प्रोडक्ट्स लाइक गूगल क्रोम या फिर गूगल मेल। बट आपको क्या लगता है ये एआई वॉर कौन जीतेगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में भी आ चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड फिजडम के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।